Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today we shall discuss our 13th chapter Ulysses and Polyphemus. बच्चों आज से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है और इस टर्म में जो आपको स्टार्टिंग है वो चैप्टर 13 से है. तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर यूलिसेस एंड पोलिफेमस. यानी यूलिसेस और पोलिफेमस दो यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है जिनके ऊपर ये कहानी है. यूलिसेस एक महान क्या है, योद्धा है, बहादुर वीर है ग्रीक देश का. और पोलिफेमस एक जो है एक तरह से एक राक्षस है जो इंसानों को खाता है. तो ये कहानी यूलिसेस और पोलिफेमस में आपस में लड़ाई की है. वो किस तरह से एक दूसरे से जीतते हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Long ago there were many Greek warriors. Ulysses was one of them. Once their Greek attacked Troy. The Trojan War continued for 12 long years. After it was over, Ulysses and his brave companions left Troy. They sailed for Ithaca, which was their homeland. A heavy storm drove their ship far out to sea and lost their way. Means long ago, यानी long माने बहुत समय पहले की बात है. ago माने पहले. There were many Greek warriors, यानी बहुत सारे ग्रीक के वॉरियर्स यानी योद्धा थे, बहादुर थे. Ulysses was one of them. Ulysses भी उन बहादुरों में से एक था. Once माने एक बार their Greek attacked ट्रोय, यानी ग्रीक्स ने ट्रोय पर हमला कर दिया. जो ग्रीक थे, ट्रोय एक देश है, ट्रोय देश पर ग्रीक वासियों ने हमला कर दिया. द ट्रोजन वार कंटिन्यूड फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स. यानी जो ट्रोजन वार था, जो उनके बीच में युद्ध हो रहा था, वो 12 वर्षों तक लगातार चलता रहा. पुराने समय में युद्ध ऐसे हुआ करते थे, वो लगातार चलते रहते थे. आफ्टर इट वाज ओवर, जब वह खत्म हुआ, यूलिसेस एंड हिज ब्रेव कंपेनियंस लेफ्ट ट्रॉय. यूलिसेस और हिज ब्रेव कंपेनियंस, उसके बहादुर साथियों ने लेफ्ट ट्रॉय, ट्रॉय को छोड़ दिया. दे सेल्ड मींस यात्रा करना. दे सेल्ड फॉर इथाका, यानी वो इथाका की यात्रा के लिए निकल पड़े. इथाका भी एक देश का नाम है. विच वॉज देयर होमलैंड, जो उनका होमलैंड था, जो उनका निवास स्थान था, वो उसकी तरफ यात्रा करनी उन्होंने शुरू कर दी. अ हैवी स्टॉर्म, एक हैवी माने भारी, स्टॉर्म माने तूफान, एक भयानक तूफान. ड्रोमिस ले गया देयर शिप माने उनके जहाज को फार आउट टू सी, यानी समुद्र में दूर ले गया. एंड लॉस्ट देयर वे, और वो अपना रास्ता खो गए. यानी जब वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो एक बहुत भारी, बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान से वो समुद्र में कहीं खो गए, रास्ता भूल गए. After many days, there came to the country of the Cyclopes and landed there. The Cyclopes were huge giants. Each of them had only one eye in the middle of the forehead. They lived in caves and reared goats and ships which were as big as mules. Their teacher was Polyphemus, who lived in a big cave with his sheep. Means after many days, कई दिनों के बाद, they came to the country of Cyclopes, यानी वो एक देश में आ गए. वो देश था साइक्लोप्स का. साइक्लोप्स का मतलब होता है काना, यानी जिसकी एक आंख होती है उसे काना बोलते हैं. तो साइक्लोप्स का मतलब काने था. वहां काने लोग रहते थे, तो वो कानों का एक देश था. एंड लैंडेड देयर, और वहां पर उतर गए. द साइक्लोप्स वर हुज गेंट्स, जो साइक्लोप्स थे वो हुज गेंट्स यानी विशाल क्या थे, दानव थे, दैत्य थे. ईच ऑफ देम हैड ओनली वन आई. ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक की हैड ओनली वन आई, यानी एक आंख थी. इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड. फोरहेड का मतलब माथा, यानी उन सबकी माथे पर केवल एक आंख थी. वो एक तरह से राक्षस थे.
दे लिव्ड इन केव्स, वे गुफाओं में रहते थे, एंड रियर्ड गॉड्स एंड शीप्स, और रियर्ड का मतलब होता है पालन पोषण करना, और वो पालते थे गोट्स माने बकरियों को, शीप्स माने भेड़ों को, विच वर एज बिग एज म्यूल्स, यानी उनकी जो भेड़ें थी, जो उनकी बकरी थी, वो इतनी बड़ी थी जितने म्यूल्स होते हैं। म्यूल्स का मतलब जैसे होता है ना खच्चर, जो गधा होता है, गधे टाइप की उनकी जो बकरियां थी, उनकी भेड़ें थी, वो उस टाइप की थी, वो उन्हें पालते थे। Their leader was Polyphemus, उनका जो लीडर था उसका नाम था Polyphemus। वो lived in a big cave, जो एक बड़ी गुफा में रहता था, with his sheep, अपनी भेड़ों के साथ। Ulysses and his companions wandered about in his country until one day they came to the cave of Polyphemus and sat in front of it. Polyphemus came in the afternoon with the flock of sheep and drove them inside the cave. Then he saw Ulysses and his companions and shouted, "Who are you?" Ulysses answered, "We are Greeks and we have come from Troy." The gang laughed and told them to go into the cave. Means Ulysses and his companions, Ulysses और उसके साथी, जो उसके companions थे, जो उसके साथी थे, wandered, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, about in this country, इस देश में आकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। Until one day they came to the cave of Polyphemus, यानी वो जो है एक दिन उस पोलीफीमियस की गुफा के सामने आ गए, and sat in front of it, और उस गुफा के सामने sat यानी बैठ गए। Polyphemus came in the afternoon, Polyphemus दोपहर के समय आया, with his flock, अपने झुंड के साथ। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, जो उसके बकरियां थी, जो उसकी भेड़ें थी, उनकी अपनी झुंड के साथ आया, of ships, शिप में भेड़, and drove them inside the cave, और उन्हें गुफा के अंदर ले गया। Then माने तब, he saw, उसने देखा, Ulysses and his companions and shouted, "Who are you?" Ulysses answered, "We are Greeks and we have come from Troy." The gang laughed and told them to go into the cave. Means Then he saw Ulysses, जब उसने यूलिसेस को देखा, किसने देखा? पोलिफेमियस ने, and his companions, और उसके साथी को देखा, and shouted, वो चिल्लाया, "Who are you?" तुम कौन हो? Ulysses answered, यूलिसेस ने जवाब दिया, "We are Greek, हम ग्रीक देश के वासी हैं, and we have come from Troy, और हम ट्रॉय देश से वापस आ रहे हैं." The gang laughed, laughed का मतलब होता है हंसना, वो जोर से हंसा, and told miss कहा, them miss उनसे, to go into the cave, और उनसे गुफा में अंदर जाने के लिए उसने कहा। They went into the cave, वे गुफा में गए, with the gate यानी उस दानव के साथ वो गुफा में गए, and as soon as they were in, Polyphemus put a wood stone against its mouth. Now they could now get out of the cave. Polyphemus killed 2 of the Greeks and drank their blood. Then, while the other Greeks, means they went into the cave, वे गुफा में गए, with the giant, उस दानव के साथ, उस राक्षस के साथ गए, and as soon as they were in, और जैसे ही वो अंदर गए, पोलिफेमस ने पुट माने रख दिया, a huge stone, एक बड़ा पत्थर, against its mouth, यानी उस गुफा के मुंह पर उसने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। Now they could not get of the cave, वे अब गुफा से वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि गुफा का गेट बंद हो चुका था। Polyphemus killed 2 of the Greeks, यानी पोलिफेमियस ने जो है 2 ग्रीक को, यानी 2 उसके साथियों को मार दिया, and drank their blood, और उनका खून पी लिया,
यानी उसने जो था, जो यूलिसेस के दो साथी थे, उन साथियों को मार दिया और उनका खून पी लिया। देन वाइल द अदर ग्रीक्स, देन माने तब, वाइल द अदर ग्रीक्स, जो दूसरे ग्रीक्स थे वो सब डर गए। सो आज की वीडियो में हम बच्चों इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।